देश का मिजाज नॉर्थ। एक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वर्मा की पेश होने की समय सीमा बढ़ाने की उसकी मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। इस कमेटी का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। शीर्ष कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला तो सुरक्षित रखा, लेकिन जस्टिस वर्मा को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से 18 लोगों की जान चली गई और करीब 100 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर करीब 9 बार पहले स्थान पर रहा, लेकिन इस घटना ने स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल योजना की पोल खोलकर रख दी है। हैरानी की बात यह है कि पाइपलाइन बदलने के ठेके का अप्रूवल 22 जुलाई 2022 को मिल चुका था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या काम किसी कट कमीशन के चलते रुका हुआ था। इंदौर के अलावा अमित शाह के इलाके गांधीनगर में भी टाइफाइड फैल रहा है, लेकिन न्यूज चैनलों पर कोई चर्चा नहीं है। खेड़ा ने चुटकी ली कि दिल्ली में आपकी सरकार थी तो पानी काला था, बीजेपी सरकार आई तो पानी पीला हो गया। ये राज्य भी ऐसा है जहां बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा है। ये पोल खुल जाती है इस सरकार के नारों की, इस सरकार की योजनाओं की। मैं 2 नारे आपके सामने रखता हूं। एक तो स्वच्छ भारत, इंदौर नंबर 1, हालत देखिए इंदौर में, और दूसरा हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जाएगी। ये मोदी जी ने हर चुनाव में इस नारे को भुनाया, 70 साल को कोसा। ये इंदौर के पाइप्ड वाटर सप्लाई की हालत है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। एक उभरती हुई नेशनल लेवल की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि मैच के बाद एनालिसिस के बहाने उसे होटल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां कोच ने उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई और किसी को बताने पर कैरियर तबाह करने की धमकी दी। मामला सामने आने के बाद कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना 16 दिसंबर की है। उस दिन पीड़िता का दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में मैच था। मैच के बाद कोच भारद्वाज ने उसे मैच पर चर्चा करने के लिए सूरज कुंड स्थित होटल बुलाया। पहले कोच ने उसे लॉबी में बैठने को कहा, बाद में बात करने के लिए अपने कमरे में ले गया। चर्चा के दौरान जब शूटर ने अपनी पीठ और कंधे के दर्द का जिक्र किया तो कोच ने मदद के बहाने उसे लेटने को कहा। आरोप है कि इसके बाद कोच ने जबरदस्ती की और उसके साथ अश्लील हरकतें की। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया है। अभियान के दौरान बंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अपने वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। पूछताछ में कोई भी वैध पहचान या यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने कहा है कि ये लोग भारतीय वीजा खत्म होने के बाद दूसरे देशों का वीजा लेने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह कठुआ जिले के जंगल में छिपे आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी के मामूली रूप से घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्तेज और अन्य सुरक्षा बलों ने कल शाम बिलवार क्षेत्र के कहोग गांव में साझा अभियान चलाया था। फिलहाल देश के मिजाज में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio